हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में जब आप तरक्की करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे खींचने वाले आपके अपने ही होते हैं, कोई गैर नहीं होता है। आपकी तरक्की से, आपके अच्छे व्यवहार से, आपकी कामयाबी से वही व्यक्ति जलेंगे जो आपके नज़दीक होंगे। जीवन में ऐसा होता है कि आपकी तरक्की कामयाबी से एक दफ़े को आपके दुश्मन न जलें, लेकिन जो आपके अपने सगे संबंधी होते हैं उन्हें जलन ज़रूर होती है। एक कहानी बताऊंगा दोस्तों। कहानी ये है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक कमरे में 4 बंदर बंद कर दिए और 4 बंदर के साथ में वो उन्हें भूखा रखा गया और उसी कमरे में उन्होंने, उस व्यक्ति ने कुछ केले टांग दिए ऊपर, एक सीढ़ी लगा दी। अब उसने क्या काम करा कि जैसे जैसे बंदरों को भूख लगी तो बंदरों ने क्या करा, इधर उधर देखा तो उनमें से एक बंदर ने कोशिश करी कि यार कुछ खाया जाए, किंतु उसके इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने ऊपर को देखा तो उसे केले टंगे हुए नजर आए। उसने उस सीढ़ी के द्वारा केले पर हाथ बढ़ाया और केला प्राप्त करने ही वाला था। तभी उस मकान मालिक ने, जिसने बंद किए थे बंदर, उसने पानी की बौछार से उसे नीचे गिरा दिया और उसकी पिटाई की। साथ में जो 3 बंदर बैठे थे उन्हें भी उसने पानी से भिगोया और उन्हें भी खूब मारा। अब उसकी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों मारा, और उन 3 बंदरों को भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों मारा। कुछ देर बाद उसी बंदर के अंदर फिर जिज्ञासा जागी और उसने जो है दोबारा प्रयत्न किया। दोबारा प्रयत्न करने पर भी उसे वही सजा दी गई, यानी कि उसे पानी की बौछार से नहलाया गया और डंडे से उसकी पिटाई की गई। साथ में जो 3 बंदर बैठे थे उन्हें भी मारा, उन्हें भी पानी की बौछार से भिगोया। अब वो 3 बंदर कह रहे थे हमारा क्या कसूर है, ये पकड़ने जाता है केले को और हमें मारा जाता है। जैसे ही तीसरी बार उसने प्रयास करा, पहले वाले बंदर ने ही केले को तोड़ने के लिए, तो उन 3 व्यक्तियों ने, तीनों बंदरों ने उसे जाने से रोका, उसे खूब मारा। उसे की टांग पकड़ के उसे खींचा, उसे खूब मारा। अब उसकी ये समझ में नहीं आई कि यार इन्होंने मुझे क्यों मारा, और उन 3 बंदरों ने उसे खूब पिटाई की। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने उस बंदर की जिसकी पिटाई की थी पहले वाले बंदर की, उसे उसमें से निकाला कमरे में से और एक नया बंदर उसमें रख दिया। जैसे ही उसने नया एक बंदर रखा तो अब उसे ये जिज्ञासा हुई कि यार मुझे भूख लग रही है। उसने इधर उधर देखा, उसने देखा ये 3 व्यक्ति शांत बैठे हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहे। तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और ऊपर देखा तो कुछ केले वहां पर उसे दिखाई दिए। उसके मन में खुशी जागी, बोला इसे खाते हैं। जैसे ही वह उन केलों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उन 3 बंदरों ने, जो पहले से ही मौजूद थे पुराने वाले बंदर, उन तीनों बंदरों ने उसे खूब, उसे की टांग पकड़ के खींची और उसे खूब मारा। उसे खूब मारने के बाद में अब उसकी ये समझ में आई कि मुझे क्यों मारा, और ये शांत बैठे, ये खा क्यों नहीं रहे कुछ भी। अब दूसरा आगे उसने प्रयास करा, फिर उसे दूसरा आगे मारा। धीरे धीरे क्या हुआ, अब उसने, व्यक्ति ने उन 3 पुराने बंदरों में से एक बंदर और निकाल लिया, एक चौथा व्यक्ति, एक और दूसरा नया बंदर उसमें मौजूद रखा। एक नया पहले ही से था और एक नया और आ गया, और पुराने वालों में से 2 रह गए। अब जैसे ही वह बंदर आता है, तीसरा वाला, नया वाला, दूसरा वाला, तो दूसरा बंदर देखता है इधर उधर, उसे भी केले दिखाई देते हैं। वह केले खाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो उसे भी उन पुराने वाले 2 बंदरों ने खूब मारा
और जो पहले एक नया बंदा रखा गया उसने भी उसे मारा। अब उसे वो मारने में लगा, वो उसे ही नहीं मालूम क्यों मार रहा हूँ। अब जो दूसरा नया बंदा आया था उसकी समझ में नहीं आई कि मुझे क्यों मार रहे हैं ये लोग, मेरी टांग पकड़ के क्यों खींच रहे हैं। आलम ये हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि पुराने बंदर सारे निकाल दिए गए, नए बंदर रख दिए गए चारों एक एक करके। और एक समय ऐसी कंडीशन आई कि नए 4 बंदर हो गए। अब जो चौथा नया बंदर आया था, जैसे ही यह केले खाने के लिए आगे बढ़ता है ऊपर के लिए, बस सीढ़ी ऊपर जब चढ़ता है तो उसके पुराने 3 साथी ने उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच ली। तो इस कहानी को, तो साथियों इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि आपको जो करना है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। आप ये परवाह ना करें कि आपके अपने जो टांग खींच रहे हैं उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। उनका कार्य है कि वह आपकी टांग खींचेंगे और आपका फर्ज बनता है कि आंधी आए या तूफान आए या कोई भी चट्टान आए, आपको नहीं रुकना है। बगैर रुके, बगैर परेशानियों के आपको आगे बढ़ना है। कितने ही आपके परिवार के, आपके मिलने वाले, आपके सगे संबंधी आपको निगेटिव करें, आपको हतोत्साहित करें, लेकिन आपको हमेशा आगे ही बढ़ना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अन्यथा अगर आपने उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप टूट के बिखर जाएंगे और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय।